आरोह भाग फर्स्ट 11th क्लास में अनिवार्य हिंदी आपके 3 पाठ्य पुस्तक हैं। पहली आरोह भाग फर्स्ट, दूसरी विकर्ण भाग फर्स्ट और तीसरी जो पुस्तक है वो अभिव्यक्ति एवं अर्थ। आरोह भाग प्रश्न में हम आज काव्य खंड पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो अध्याय है संत कबीर। कबीर सब कर प्लस वीर, कर यहाँ अपने हाथों से वीरतापूर्ण कार्य करने वाले कबीर कहलाए। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में और उनका निधन 1518 ईस्वी में, यानी 120 वर्ष की बड़ी स्वस्थ, बड़ी चेतनाशील अवस्था लेकर कबीर एक संत, एक समाज सुधारक और एक पतन की ओर अग्रसर समाज को सुधारने का बीड़ा उठाने वाले संत कबीर थे। तो संत कबीर का जो हम कवि परिचय पढ़ेंगे वो आएगा सबसे पहले साहित्यिक परिचय। साहित्य के बारे में उनका परिचय ना। देखिए, हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहे जाने वाले भक्ति का की निर्गुण धारा की 11वीं शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीर का जन्म, संत कबीर का जन्म एक तरह से काशी में हुआ। अब हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है, हिंदी साहित्य के 4 काल हैं। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन है वो 4 प्रकार से है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। हमने साहित्य परिचय में ये कहा है कि हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग कहे जाने वाले भक्ति काल की निर्गुण धारा की 11वीं शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं प्रसिद्ध संत और पतोन्मुख समाज को बीड़ा उठाने वाले कबीर का जन्म काशी में हुआ, 1397 ईस्वी में हुआ। भक्ति काल एक ऐसा काल था जिसमें हमारे यहाँ मूल सत्ता कायम हो गई। तो इस भक्ति काल में ईश्वर की भक्ति को लेकर ज्यादा काव्य रचना हुई और उस भक्ति में 2 धाराएं थी, एक थी सगुण और एक थी निर्गुण। सगुण जो भक्ति का दर्शन था, उसमें माना जाता था कि ईश्वर साकार है, ईश्वर जन्म देता है, ईश्वर लीलाएं करता है। जब जब धरती पर धर्म, अन्याय, पाप बढ़ता है तो ईश्वर का अवतार होता है। उस ईश्वर की महिमा को, उसकी लीलाओं के गुणगान को करना सगुण भक्ति है। ऐसे ही निर्गुण भक्ति ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वह निराकार है, वह अजन्मा है, वह अमर है, वह कण कण में व्याप्त है, वह कोई जन्म नहीं लेता, वो कोई लीलाएं नहीं करता और बस सृष्टि के कण कण में उसका अस्तित्व है। ऐसा दर्शन मानने वाले निर्गुण धारा के भक्त कवि संत कहलाए। तो हम जो बात करेंगे इसमें भी निर्गुण धारा में भी सगुण धारा में 2 शाखाएं और थी। एक तो थी राम भक्ति, जिन्होंने अपना आराध्य राम भक्ति शाखा
जिन्होंने अपना आराध्य राम को माना, और एक थी कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्णाश्री शाखा किसे कहते हैं, रामाश्री शाखा किसे कहते हैं, जिन्होंने अपने आराध्य को, आराध्य श्री कृष्ण को माना। निर्गुण जो धारा थी इसके भी दो थे, एक ज्ञानाश्री और एक थी प्रेमाश्री। तो प्रेमाश्री शाखा हमने जो बात अभी की है कि कबीर इस ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधित्व तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल की, सगुण धारा की, हिंदी साहित्य में भक्ति काल की, निर्गुण धारा की, ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि, ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि, प्रसिद्ध संत, एक महान समाज सुधारक कबीर संत परंपरा में सर्वोपरि। इस ज्ञानाश्री शाखा में जो भी भक्त और कवि हुए और संत काव्य भी कहलाते हैं, इसको संत काव्य धारा भी कहते हैं। और प्रेमाश्री शाखा में सूफी काव्य धारा भी क्या कहते हैं, सूफी काव्य धारा। तो साहित्यिक परीक्षा में जो हमने पीडीएफ देखी और जो समझाया था उसको लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि साहब ये ज्ञानाश्री शाखा क्या है, निर्गुण क्या है। तो हमने सबसे पहले देखिए साहित्यिक परीक्षा जब आप देखेंगे तो लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल कहे जाने वाले भक्ति का के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि एवं प्रसिद्ध संत, ये महान समाज सुधारक कबीर का, कबीर संत काव्य परंपरा में सर्वोपरि। काशी में जन्मे, इनका जन्म कहाँ हुआ, काशी में। काशी में जन्मे एकेश्वरवादी कबीर परम ब्रह्म को निराकार एक सर्वव्यापी मानते। काशी में जन्मे और एकेश्वरवादी थे, जो एक ही ईश्वर में विश्वास करता है, एक ही ईश्वर को मानता है, वह एकेश्वरवादी कहलाता है। बहुदेववादी जो बहुत ईश्वरों को, अनेक आराध्यों को मानता है, बहुदेववादी कहलाता है। तो कबीर एकेश्वरवादी और परम ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को। और इनका परम ब्रह्म कैसा था, निराकार था, निर्गुण काव्य भक्ति में निराकारी था। और सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का अर्थ है सर्वत्र, कण कण में जो विराजमान है, जो अपने होने का एहसास कराता है, अपने अस्तित्व का ध्यान कराता है, ऐसे तो सर्वव्यापी मानते हैं। आत्मवेद सर्वे भूतेषु, आत्मवेद, आत्मवेद सर्वे भूतेषु, आत्मवेद सर्वे भूतेषु, दूसरे की आत्मा को अपनी ही आत्मा मानकर आचरण करने वाला, दूसरे की आत्मा को अपनी ही आत्मा मानकर व्यवहार करने वाला आत्मवत् सर्वे भूतेषु कहलाता है। मानने वाले कबीर यानी दूसरे जीवों की आत्मा को अपनी आत्मा मानकर ही उनके प्रति दया, एक मानवता का व्यवहार करने वाले कबीर सत्संग को बहुत बेहतर देते हैं। सत्संगत, अच्छी संगत, सत्य की संगत, ईश्वर को ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कबीर का मानना भी था कि ईश्वर पाखंडों से नहीं, दिखावटी व्यवहार से नहीं, जपमाला छापा तिलक से नहीं, पूजा पाठ से नहीं, दिखावे से नहीं, अपितु ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर या पर ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। और ज्ञान बिना गुरु के संभव नहीं है। इसलिए गुरु को महत्व कबीर देते थे और गुरु को महत्व देना भी चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। महान समाज सुधारक संत कबीर ने उस समय जाति पाति का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया, भेदभाव का विरोध किया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। भारतीय समाज
जो अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था, उन अंधविश्वासों का, उन धार्मिक पाखंडों का विरोध किया। और भारतीय समाज जो अंधविश्वास और धार्मिक जो आडंबर है, धार्मिक पाखंड है, उनकी ओर पतोन्मुख समाज का, उस समाज को सुधारने का बीड़ा उठाने वाले क्रांतिकारी संत और संत भावी परंपरा के 100% कबीर। कबीर अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए भाषा की शुद्धता पर उनका ध्यान नहीं था। कबीर की जो वाणियां हैं, कबीर की वाणियां हैं, उन्हें भाषा की शुद्धता है। उसका कारण भी यही है कि वो अनपढ़ थे। कबीर ने जीवन की प्रयोगशाला में सत्य का अनुसंधान किया। अनुसंधान कहते हैं खोज की, कि जीवन का सत्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है। ये उन्होंने सुने सुनाए आधार पर नहीं, अभी तो अपने जीवन की प्रयोगशाला में अपनी अनुभूतियों से उस जीवन के सत्य को खोजा, उसका अनुसंधान किया। अनुसंधान का अर्थ है खोज। सत्य को, ईश्वर को पाने के लिए, उसी सत्य का साक्षात्कार करने के लिए जो उन्होंने किया उसे साखी कहा है। कवि होने के साथ साथ कवि उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। इनकी कविताओं में गुरु रामानंद की अहिंसा, इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे, और रामानंद की जो अहिंसा है वो इनकी कविताओं में, इनके दोहों में, या इनकी वाणियों में, इनकी साखी में, इनके शब्द में और इनकी रहनी में परिलक्षित हुई। काशी में प्रकट भयो रामानंद चेतायो, और गुरु रामानंद की अहिंसा, इनके बारे में कहते हैं कि उस समय जाति प्रथा का बहुत ही प्रचलन था, और कबीर रामानंद को अपना दार्शनिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु बनना चाहते थे। रामानंद के पास में निवेदन किया, लेकिन एक जुना जाति के थे, एक निम्न जाति के थे, तो रामानंद ने उस समय की अपनी परिस्थितियाँ व्यक्त की और उन्हें शिष्य बनाने से मना कर। लेकिन कबीर मन से हारे नहीं। देखा कि गुरु रामानंद सुबह सुबह ब्रह्म वेला में काशी में स्नान करने लगे। सुबह ही अर्धरात्रि को उठे, और जहाँ रामानंद जी प्रातः स्नान करते थे, उन्हें सीढ़ियों पर लेटे। जैसे ही अंधेरा का अंधेरा की गंगा नदी बिल्कुल सोई हुई थी, और जैसे ही रामानंद जी स्नान करने उठे तो उनका पैर किसको पड़ गया, तो उनके मुँह से एक हिंसा निकली, राम। तो कबीर ने पैर पकड़ लिया और काबुल में कर दिया। तब लिखा है कि काशी में प्रकट भयो रामानंद चेतायो, और शंकराचार्य का रहस्यवाद, दार्शनिक गुरु शंकराचार्य का रहस्यवाद भी अद्वैतवाद। ईश्वर अद्वैत, द्वैत कहते हैं दो, कि ईश्वर दो नहीं है, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। इस प्रकार की मान्यता को अद्वैत कहते हैं, दो का भाव नहीं होना, और द्वैत कहते हैं दो का भाव होना। और जो जीव और ब्रह्म में, जो आत्मा परमात्मा में भेद दिखाई देता है, यह माया के कारण दिखाई देता है, यह सांसारिक माया के कारण दिखाई देता है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि ईश्वर और जीव एक ही है, आत्मा परमात्मा एक ही है। ऐसे ही कबीर ने भी अद्वैतवाद शंकराचार्य का अपने दोहों में, अपनी कविताओं में प्रकट किया है। सूफियों की प्रेम भावना, और सूफी जो संत थे, ये सारे मुस्लिम संत थे। इन्होंने माना कि ईश्वर को प्रेम तत्व से ही प्राप्त किया जा सकता है, बिना प्रेम तत्व के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, जीवन का सत्य नहीं पाया जा सकता। इसलिए हिंदू घराने की कहानियों को के माध्यम से सूफी कवियों ने, सूफी संतों ने उस प्रेम तत्व को एक ऐसी लिखा है जिसके द्वारा ईश्वर प्राप्त किया जाता है।
पद्मावत जो महाकाव्य है उसमें भी मलिक मोहम्मद जायसी ने उसी हिंसक प्रवृत्ति के अलाउद्दीन खिलजी से ये कहला दिया कि मानुष से प्रेम भयो बैठूंगी, छार उठाए दीनी एक दूठी और दीनी उड़ाए कहे पृथ्वी, कि मनुष्य का प्रेम ही सब। तो सूफियों की जो प्रेम भावना है वह कबीर की वाणी में। कभी तो जब आडम्बरों से टकराते हैं, अंधविश्वासों से टकराते हैं, पाखंडों से टकराते हैं और अहंकारियों से टकराते हैं, तो तू क्या संबोधित करते? तू कहता है कागज लेती, कागज लेती, मैं कहता हूँ आंखें लेती। और जब वो एक आम आदमी से बात करते हैं तो कहते हैं कहते कबीर सुनो भाई साहब। तो यहाँ पर जो प्रेम तत्व है वो सूफी होता है और सामने से दिखाई देता है। कबीर ने कहा है पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित हुआ न हो, भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। यानी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर, बहुत ग्रंथों में जो संचित ज्ञान था उस ज्ञान को याद करके, उस ज्ञान को समझकर और अपने आप को ज्ञानी बनने का अहंकार कर लिया, अपने आप को विद्वान पंडित होने का भाव या अहंकार कर लिया, लेकिन प्रेम नहीं बढ़ा। प्रेम ढाई आकर से बढ़ा है। ढाई आकर प्रेम का मैं आता है, मैं पूरा हूँ, मैं मेरे ढाई आकर, ढाई अक्षर मात्र है प्रेम। प्रेम शब्द में ढाई अक्षर मात्र है। पढ़े सो पंडित हो, जिसने पढ़ लिया वही विद्वान है और वही श्रेष्ठ रूप से है। ये सूफियों का प्रेम तत्व असमंजस्य के बारे में। तो साहित्यिक परिचय में अब आपके अच्छी तरह समझ में आ गया कि हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल कहे जाने वाले भक्ति काल की, निर्गुण धारा की, ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि, प्रसिद्ध संत, महान समाज सुधारक कबीर संत काव्य परंपरा में सर्वोपरि स्थान है। अब दूसरा है भाव पक्ष। दूसरा क्या करेंगे इसका? भाव पक्ष। और भाव पक्ष में जिसको भाव सिंधु भी कहते हैं। देखिए भाव पक्ष में हम करेंगे क्या? कबीर का काव्य अनुभूति प्रधान। कबीर की वाणियों को जब हम सुनते हैं और कबीर ने जो कुछ कहा है वो काव्य की पुस्तकों में पढ़कर या किसी सुने हुए ज्ञान के आधार पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने जीवन में जैसा अनुभव किया, जैसी अनुभूति पाई, उस समय अनुभूति को अपने कविताओं में अभिव्यक्त किया। तो इनका जो काव्य है अनुभूति प्रधान, भाव प्रधान भी क्योंकि भाव है। और श्रोता पाठक जब इनको सुनता है तो चिंतन प्रदान है। तो वास्तव में चिंतन करने के लिए वह एक ऐसे उत्साहित हो जाता है और चिंतन करके भावनाओं के आधार पर, स्वयं अनुभूति के आधार पर इन्होंने काव्य रचा है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके एक शिष्य थे धर्मदास, जिन्होंने बीजक नामक ग्रंथ में इनकी वाणियों को संकलित किया। पढ़े लिखे थे और बीजक इनकी प्रमाणिक रचना मानी जाती है। इस बीजक में इनकी प्रमाणिक रचना मानी जाती है। इस बीजक में 3 भाग है, साखी, शब्द और रहनी। साखी, शब्द और शब्द और रहनी, ये जो बीजक है ये 3 भागों में विभक्त है, साखी, शब्द और रहनी। साखी, शब्द और रहनी। अभी थोड़ा और सुना दें। साखी, शब्द और रहनी। कबीर ने कहा है तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आखर लेखी, कि हे अहंकारी पुरुषों,
हे ज्ञानी पुरुषों, तुम हमेशा ही कागज में लिखी हुई धर्म ग्रंथों की पढ़ी हुई, किसी के द्वारा सुनी हुई ईश्वर विषय बातें करते हो। तुम्हारा सब कुछ उधार है, तुम्हारा ज्ञान उधार है, लेकिन मैं उधारी बात नहीं करता। मैं तो अनुभूति, भावना प्रदान और चिंतन करके ही बात करता हूँ। कबीर की साखियों में मतों का खंडन मंडन है। उन्होंने जितने भी मत थे, अंधविश्वास थे, पाखंड थे, उनका खंडन मंडन किया और सांप्रदायिक सौहार्द की शिक्षा की है। धार्मिक सामाजिक पाखंडों और आडंबरों का विरोध भी किया है। अब अगला जो पॉइंट आएगा तीसरा, वो आएगा कला पक्ष। और कला पक्ष या कला सौंदर्य, कला पक्ष काव्य के बाह्य उपकरण है, जिसमें काव्य की भाषा, काव्य रस, शैली, अलंकार, सरस्वती, काव्य गुण आदि जो बाह्य या शिल्पगत उपकरण है, उनके बारे में विचार किया जाता है। परीक्षा में भी कला सौंदर्य को लेकर कोई भी अध्ययन से दिया जाता है, उसको देखा जाता है। तो कला पक्ष का कैसा था? कबीर अनपढ़ थे, कागज मसी छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसलिए कबीर कागज पर कुछ लिखा नहीं, कलम हाथ से पकड़ी नहीं, अनपढ़ थे। इसलिए कबीर होशरूप बन गए, जो कुछ सत्संगति से, देशाटन से, स्वयं अनुभूति से जो ज्ञान पाया और जो उन्होंने चिंतन किया, उसी को कविता में प्रकट कर दिया। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण उनकी भाषा में कबीर घुमक्कड़, इसे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण उनकी भाषा में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी और अवधी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी और अवधी, फारसी जैसे शब्दों का मिश्रण हो गया। कई भाषाओं में शब्दों का मिश्रण हो गया। मिश्रित भाषा के कारण ही कभी भाषा सदुपरी कहता है। सदुपरी, आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि सदुपरी भाषा कबीर की क्यों किया? क्योंकि कबीर की भाषा में, कविता की भाषा में अनपढ़ थे, भाषा की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया, उसका कारण भी उनका अनपढ़ होना है। और उनकी जो भाषा है कविता की, उसमें पंजाबी, गुजराती, अवधी, हिंदी और फारसी आदि शब्द मिले हुए। इसलिए मिश्रित भाषा के कारण कबीर की भाषा सदुपरी है। कबीर दास भाषा को जिस तरह से चाहते थे मोड़ देते थे। भाषा उनके भावों के अनुसार हो गई, यानी भाव भाषा के अनुसार नहीं हुए, भावों के अनुसार भाषा हो गई। और इसी कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर कहते हैं तानाशाह, जो अपनी मनमानी करता है। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को, एक बहुत बड़े आलोचक है श्याम सुंदर दास, उन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। खिचड़ी भाषा कहा है, पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है श्याम सुंदर दास। तो कुछ विद्वान कबीर को शैलियों का दरबार मानते कि कबीर ने काव्य में कौन सी शैलियां प्रयोग की। शैलियां का अर्थ है कहने का तरीका, कहने का ढंग, भाषा और शैली। ये शिल्पगत सौंदर्य, ये बाह्य सौंदर्य है, ये कला सौंदर्य है, जिसमें कवि अपने भावों को कलात्मक ढंग से करता है। तो ये शैलियों के निर्माता थे। इसमें प्रतीक शैली भी व्यक्ति है, उल्टबाज शैली जिसका विशिष्ट और गूढ़ अर्थ निकले, अन्योक्ति शैली यानी बात किस पर कही जाए और घटित कहाँ हो, व्यंग्यात्मक भी किया, जहाँ जहाँ उन्हें पाखंड नजर आए, जहाँ पर अंधविश्वास नजर आए, तो मनुष्य को सत्य को चेताने के लिए व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया। कहीं कहीं देशात्मक शैली है, भावात्मक शैली भी है, वक्रात्मक शैली है, यानी शैलियों का निर्माता कबीर को।
सारे विद्यार्थियों, अब निष्कर्ष में जो हम लिखेंगे, यूं तो प्रत्येक शब्द सुंदर और प्रिय है, वैसे ही जैसे आकाश में टिमटिमाने वाले असंख्य तारे और नक्षत्र सुंदर और प्रिय है, लेकिन उन तारों में भी प्रिय और सुंदर ध्रुव तारा है, वैसे ही संतों में सुंदर और प्रिय कबीर है। कविता को नई दिशा देने वाले मध्यकाल के क्रांतिकारी पुरुष कबीर है। कबीर युगावतार की शक्ति, उस युग के अवतार की शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे, इसलिए वो युग प्रवर्तक कहलाए। अतः कबीर बाज भी हैं, कपोत भी हैं और पपैया भी है। बाज रूढ़ियों के लिए, अंधविश्वासों के लिए, सहज सरलता के लिए वो क्या है, सीधी सी बात है, वो कपोत कबूतर है। बाज एक शिकारी पक्षी होता और पपैया ईश्वर के मिलन के लिए, उस परम तत्व को पाने के लिए एक पपैये जैसी लालसा उनकी वाणियों में है। थैंक यू सो मच। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा पहला चैप्टर था संत, बहुत अच्छा चैप्टर था। इसको हमने साहित्यिक परिचय में पढ़ा और आगे अब इसकी वाणियों को हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।